Good morning, dear students. Today we have to start a second part of history class 9th of chapter 7th, medieval India, the Cholas. प्रीवियस वीडियोस के थ्रू मैंने आपको बृहदीश्वर टेम्पल और चोलास किंगडम्स के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चोलास। देखिए, मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो विजाल्या थे, जो चोल डायनेस्टी के फाउंडर थे विजाल्या, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 850 बिफोर 850 सी। 850 सी के पहले विजाल्या थे। विजाल्या ने उनके जो सन हुए विजाल्या के, आदित्य फर्स्ट, ये उस चोला डायनेस्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद जो आदित्य फर्स्ट जो कि पल्लव रूलर थे। फिर ये अपराजित बर्मन, उनके जो सक्सीड हुए वो अपराजित बर्मन हुए और उन्होंने भी उस किंगडम को आगे बढ़ाया। उनके जो लड़के हुए परांतका फर्स्ट, ये आदित्य फर्स्ट के लड़के थे। परांतका, इनका ही कावेरी रिवर से लेके चेन्नई तक का स्टेट पूरा इनका था। इसके बाद 907 में से लेके 953 तक ये जो किंगडम रहा, ये अरंजया का रहा। अरंजया उनके जो लड़के थे परांतका के, आदित्य फर्स्ट के लड़के थे, उनका रहा। इसके बाद उनके जो फॉलोअर थे वो सुरेंद्र चोल, उनका जो लड़का था वो सुंदरा चोल, और सुंदरा चोल के बाद उनका जो लड़का था अरिंजया, और अरिंजया के जो लड़के थे उत्तमा चोल। ये उत्तमा चोल ये आपके थे 985 तक। उत्तमा चोल के बाद फिर राजराजा फर्स्ट, ये राजराजा फर्स्ट का जो पीरियड चला वो 985 टू 114 सी तक चला। मतलब उन्होंने ये असेंड किया थ्रोन को। तो सबसे पावरफुल किंग्स में सबसे पहले जो थे वो राजराजा फर्स्ट थे। राजराजा फर्स्ट से ही आप चोल डायनेस्टी को स्टार्ट माने, यानी चोल डायनेस्टी के जो मेन फाउंडर थे वो तो थे विजाल्या, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने वाले, उस चोल डायनेस्टी को क्लियर करने वाले और समृद्ध बनाने वाले ये थे राजराजा फर्स्ट। तो राजराजा फर्स्ट ने जब ये थ्रोन लिया, जब वो राजगद्दी ली, तो बहुत ग्रेट एम्पायर नहीं था उनके पास। तो उन्होंने अपनी ताकत के दम पे, अपनी पावर के बल पे, अपनी सूझबूझ के एबिलिटी, पावर और मिलिट्री स्किल के बेस पे एक बहुत बड़ा डायनेस्टी उन्होंने फाउंडर की, जिसको हम कहते हैं चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी आज आपके बैंगी यानी आंध्र प्रदेश से लेके ये एक्सटेंट है कलिंग, उड़ीसा होते हुए साउथ तक, तमिलनाडु तक। और इनके अलावा उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर करने की कोशिश की सी रूट्स के थ्रू, और वो गए भी। उन्होंने एक नवल फ्लैट्स यानी फ्लीट्स का मतलब ये एक बहुत अच्छे समुद्री बेड़े तैयार किए और वो उसके थ्रू आर्मी को ले गए, और उन्होंने साइलोन जो आज श्रीलंका में है और मालदीव, यहाँ तक अपना किंगडम फैलाया, यहाँ तक वो अपना इंडिया का राज फैलाया। इसके बाद उनका जो लड़का हुआ राजेंद्र फर्स्ट, वो भी अपने फादर की तरह ही ब्रेव था। उसने अपने फादर की सक्सीड आगे बढ़ाया, सक्सीड हुआ जब वो, और ये 117 में इसने थ्रोन लिया, यानी राजा बनाए, और अपने फादर की तरह ही इसने उड़ीसा और बंगाल को डिफीट करते हुए अपना कमांडिंग पावर से इसने विजय प्राप्त की उस पर, ठीक है ना। और इसने अपनी जो कैपिटल थी ये बनाई गंगईकोंड चोलापुरम, जिसको हम आज कहते हैं गंगईकोंडपुरम। ये त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु की जो कैपिटल है त्रिचिरापल्ली, उसके पास में है, अभी भी है। तो ये न्यू कैपिटल उसने वहाँ पे बनाई, और बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उसको एज वेल एज मिले उसमें। और साउथ में जो कन्क्वर किया था साइलोन, तो उस पर जो उसके फादर ने किया था उस पर उन्होंने और आगे बढ़ते हुए श्री विजया, मलेशिया, ये चोल किंगडम या मलेशिया तक इन्होंने चोल किंगडम फैलाया। ये बहुत पावरफुल किंगडम इन्होंने डेवलप किया साउथ इंडिया में, ठीक है ना। कंटिन्यू इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किए, लड़ाई लड़ते रहे, और इन्होंने अपना एज वेल एज जितना हो सकता था उतना किंगडम फैलाया, ठीक है ना। तो ये दो ही जो आपके इस बुक में हैं, दो ही पावरफुल किंग्स के बारे में बताया गया है, एक तो राजा फर्स्ट एंड उनके सन राजेंद्र फर्स्ट। अब मैं आपको बताऊं चोल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। चोल पावर बहुत पावरफुल था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत हाईली
ऑर्गेनाइज्ड था, एफिशिएंट था। पूरा जो गाँव में बटे थे, गाँव को उर कहते थे, और उनका जो मेन इनकम ऑफ सोर्स थे वो थे लैंड रेवेन्यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। काफ़ी डायनेस्टी में लैंड रेवेन्यू ही मेन रहे हैं। और इसके अलावा चोल में कैश का भी सिस्टम था, कैश और लैंड टैक्स, ये बोथ सिस्टम था। विलेज में असेंबलीज होती थी, असेंबली में तो जो पीजेंट थे वो प्रॉस्पेरिटीशिप में रहते थे, कम्युनिटीज़ में रहते थे। अदर सोर्स और जो इनकम के अदर सोर्स थे गवर्नमेंट के लिए वो थे कस्टम ऑफ टोल्स, टैक्सेस, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस, माइंस, फॉरेस्ट, यहाँ से भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और उस टैक्स को वो यूज़ करते थे आर्मी को डेवलपमेंट करने में अपने, और जो वेलफेयर के वर्क थे उनको डेवलप करने में। अच्छा, जो चोल आर्मी थी उसमें एलिफेंट थे, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, समझ गए। ये बहुत टॉप की आर्मी थी जिसकी वजह से वो करते थे। ठीक है। अब ये उर, जो गाँव में उर होते थे, सभा होती थी, महासभा, नगर होते थे, समझ गए। उसके बाद जो सेंटर, लेकिन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किंगडम के पास ही था, राजा के पास ही था। इस तरह से ये चैप्टर आपका मैं क्लियर करा दिया मैंने। आपका चैप्टर ये फिनिश है। इसकी आप एक्सरसाइज करें, क्वेश्चन आंसर्स फाउंड करें और आप इसको क्लियर करें, फिर मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। ओके, ये आपका होमवर्क है।